MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा चैप्टर 1 भाषा और भाषा विज्ञान। प्रश्न 7th, भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं बतलाइए। या भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है भाषा विज्ञान किसी भाषा के कारण कार्यमूलक युक्तिपूर्ण विवेचन विश्लेषण के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में बांधकर चलता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर अभी तक भाषा विज्ञान के अध्ययन के 4 प्रकार हैं। पहला समसामयिक या विधि संकालिक अथवा समकालिक विधि। दूसरा है ऐतिहासिक विधि। तीसरा तुलनात्मक विधि। चौथा है अनुपयुक्त या प्रायोगिक विधि। तो पहला है समसामयिक विधि। इसमें है इसे भाषा अथवा भाषाओं के वर्तमानकालिक अध्ययन अथवा अध्ययन विधि भी कह सकते हैं। उस विधि अथवा इस प्रकार अध्ययन में किसी भाषा अथवा भाषाओं का विशद एवं व्यापक अध्ययन एक स्थिति अथवा काल में किया जाता है। यह विधि ऐतिहासिक विधि की सर्वथा विपरीत है। इसकी 3 उपविधियाँ अथवा शाखाएं मानी जाती हैं। पहला वर्णनात्मक, संचारात्मक, रूपांतरण मूलक। पहला है का वर्णनात्मक। इस विधि में एक समय की किसी एक भाषा के लिए भाषा के किसी एक रूप के ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य, रचना आदि का विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्णन की प्रधानता होती है और यह विधि 20वीं शताब्दी की देन और विशेषता है। संरचनात्मक। है संरचनात्मक। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ने इसका विकास वर्णनात्मक विधि से ही किया है, जिसमें भाषा के गठन अथवा रचना के अध्ययन की प्रधानता रहती है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक भाषा की एक संरचना होती है और उसका अध्ययन अवयव विश्लेषण विधि से किया जा सकता है। अर्थ ही सब कुछ नहीं है, इसकी उपेक्षा की जा सकती है। है रूपांतरण मूलक विधि। इस संरचनात्मक विधि की प्रक्रिया और विरोधी है। यह संरचनात्मक विधि की प्रतिक्रिया और विरोधी है। वास्तव में इसका विकास ही संरचनात्मक विधि के अतिवाद के विरोध में हुआ है। यह विधि इस बात पर आधारित है कि भाषा का व्यापक अध्ययन अर्थ या अवहेलना कर नहीं किया जा सकता। इस भाषा की ऊपरी संरचना के साथ एक गहरी संरचना भी होती है, जिसका अर्थ है घनिष्ठ संबंध, जिसका अर्थ से घनिष्ठ संबंध होता है और इसीलिए अर्थ को छोड़कर संरचना का अध्ययन पूर्ण नहीं है। दूसरा है ऐतिहासिक विधि। भाषा का सर्वांगीण स्वरूप भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय है। भाषा के स्वरूप के अध्ययन के लिए उसको उसके विकास और परिवर्तन के इतिहास का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। प्राचीन साहित्य ग्रंथ, शिलालेख इत्यादि की सहायता से भाषा में उत्पत्ति और उसके विकास के इतिहास का अध्ययन भाषा विज्ञान के ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत होता है। तीसरा है तुलनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा विज्ञान के स्वरूप के अध्ययन के लिए एक भाषा की तुलना दूसरी भाषा, बोलियों, उपभाषाओं आदि से करते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति आदि का विवेचन होता है।
चौथा है अनुपयुक्त या प्रायोगिक विधि। इससे देसी और विदेशी भाषा को सीखने की पद्धति, उच्चारण, सीख लाने की प्रक्रिया, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की शैली, भाषा से संबंध, यंत्रों एवं उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान तथा भाषा सर्वेक्षण की पद्धति आदि व्यवहारिक बातों को लिया जाता है। भाषा विज्ञान की यह पद्धति आधुनिक है। ये थी भाषा के अध्ययन की मेथड्स।